देखिए, इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और कई लोगों ने तो किया भी होगा। आज हम सब इस वीडियो में यही देखेंगे कि इस दुर्घटना को क्या कहते हैं। प्रत्येक जीव इस तरह की दुर्घटना रूपी क्रिया करके इस धरा पर अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीव पैदा कर लेता है। इसी क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन दो प्रकार का होता है। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में नर मादा के संयोग के बिना ही जीव के किसी भाग से नया जीव पैदा हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, जिसे कहते हैं कलम लगाना, ऊतक संवर्धन जैसी क्रियाएं जो होती हैं अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अमीबा जैसे अविकसित जंतुओं के चाहे जितने टुकड़े कर दिए जाएं, इनसे एक नया अमीबा पैदा हो ही जाता है। इसीलिए अमीबा को अमर प्राणी कहा जाता है। इस तरह से हाइड्रा स्पंज जैसे जंतुओं के शरीर में एक उभार निकल आता है। इसी उभार को हम बड कहते हैं। बड से नया जीव पैदा हो जाता है। इसी को हम मुकुलन या बडिंग कहा जाता है, जिसे कहते हैं बडिंग कहलाता है। इस तरह से अविकसित जंतुओं में अलैंगिक क्रिया होती है, अलैंगिक जनन होती है। तो अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन कैसा होता है। तो लैंगिक जनन में नर और मादा के संयोग से जब बच्चा पैदा होता है तो इसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। यह विकसित जंतुओं में होता है। मनुष्य में पुरुष की जनन ग्रंथि जो होती है उसको हम वृषण कहते हैं और स्त्री की जनन ग्रंथि को हम अंडाशय कहते हैं। वृषण से शुक्र रस निकलता है। यह शुक्र रस में लाखों शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, लगभग 5 माइक्रोन व्यास की होती है। शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है। इसका उत्सर्जन हमेशा होता रहता है और अंडाशय से अंडाणु निकलता है। अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसीलिए लेकिन अंडाणु का उत्सर्जन हमेशा नहीं होता। इसका उत्सर्जन रजस्वला के 14वें दिन होता है और ये 72 घंटे जिंदा रहता है। यदि रजस्वला के 14वें-15वें दिन अंडाणु का शुक्राणु से मिलन हो जाता है तो इसी को हम निषेचन कहते हैं। यह मिलन या निषेचन स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। निषेचन के उपरांत जाइगोट बनता है। 10 हफ्ते बाद जाइगोट भ्रूण में बदल जाता है। यह भ्रूण गर्भाशय से प्लांटेसा नामक झिल्ली से जुड़ जाता है। इसी झिल्ली के माध्यम से वह पोषण प्राप्त करता है। गर्भाशय में एक द्रव होता है जिसे हम उल्बी द्रव या एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। यह द्रव भ्रूण को सूखने से बचाता है। यही भ्रूण विकसित होकर के 280 दिन बाद बच्चा बन जाता है। जैसा कि हमने बताया आपको कि यदि रजस्वला के 14वें-15वें दिन बाद शुक्राणु का अंडाणु से मिलन हो जाता है तो इसी को हम गर्भ का ठहरना कहते हैं। यदि मिलन नहीं हो पाता है तो अंडाणु 72 घंटे बाद मर जाते हैं। ये मरे हुए अंडाणु 28वें-29वें दिन बाद रक्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। इसी को हम रजस्वला या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। भ्रूणीय विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि बताया गया कि निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। यह जाइगोट विभाजित होता रहता है। 10 हफ्ते बाद यह विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। इसी को हम फीटस अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। लिंग निर्धारण करने वाले टेस्ट को हम एम्नियोसेंटेसिस टेस्ट कहते हैं। यह भ्रूण हत्या के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार टेस्ट होता है, इसीलिए सरकार ने इस पर बैन भी लगा दिया है। 3 से 6वें माह की अवस्था जो होती है भ्रूण विकास की अवस्था होती है।
लगभग 5वें हफ्ते बाद जायगोट भ्रूण या भ्रूणी विकास में 3 जननिक स्तरों का निर्माण होता है। पहला होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म, तीसरा होता है एक्टोडर्म। इन तीनों अवस्थाओं को हम गैस्टुला कहते हैं। तीनों संयुक्त अवस्थाओं को गैस्टुला कहा जाता है। इन्हीं तीनों स्तरों से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। यानी गैस्टुला के 5वें सप्ताह बाद एंडोडर्म जो लेवल होता है, एंडोडर्म स्तर में, इसमें तंत्रिका तंत्र, एड्रिनल ग्रंथि, संवेदी अंग, प्यूटरी ग्रंथि, रेटिना इत्यादि जैसे अंगों का विकास होता है। मेसोडर्म में हृदय, किडनी, कैसेरिक दंड, पसलियाँ इत्यादि अंगों का विकास होता है। एक्टोडर्म में जो होता है, इसमें लेबर, फेफड़ा, छोटी और बड़ी आंत का निर्माण होता है। तीसरे हफ्ते में आरबीसी का विकास शुरू हो जाता है। चौथे हफ्ते के अंत होते होते हृदय धड़कने लगता है। 7वें हफ्ते से 9वें हफ्ते तक तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और हाथ पैर का विकास होने लगता है। तीसरे माह तक कंकाल तंत्र, 5वें माह तक रक्त और अस्थिमज्जा का विकास हो जाता है। 6ठे माह तक शिशु बन जाता है। इसके बाद शरीर पर वसा का जमाव होने लगता है और 9वें माह तक शिशु दुनिया में आ जाता है। इस प्रकार जो होती है भ्रूण की ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि निषेचन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।